अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू पार्ट टू। यहाँ पर हम चार्ट एनालिसिस और थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स के ऊपर। जो पहली पार्ट है वो इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम की सूरत में मौजूद होगी, लेकिन आई ऑलवेज डाउनलोड दैट फ्रॉम अ वेबसाइट और फिर उसमें उसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड कर देता हूँ। तो जी, अभी हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। हमने पाकिस्तान ऑयल फील्ड की थोड़ी सी नब्ज चेक करनी है, हमने नब्ज पे इनके हाथ रखना है। हम उनकी फाइनेंशियल समरी देखेंगे, इनकी फाइनेंशियल समरी पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स की इस वक्त कैसी है देखने में। उसके बाद फिर हम चार्ट एनालिसिस करेंगे, देखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, कैंडल्स हमें क्या स्टोरी बता रही है इसके बारे में, वेयर वुड बी अ गुड टाइम टू एंटर। तो भाई, मैं आपको सबको एक चीज में बड़े क्लियरली ओपनली बता दूं, मैं बड़ा जबरदस्त इंस्ट्रक्टर और ट्रेनर हूँ। तकबर अल्लाह ताला माफ करे, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो है जी, मैं एक लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर कतन नहीं हूँ। तो प्लीज, आपने कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने हो फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, एक लाइसेंस सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उन पैसों को कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिएगा जिनकी आपको इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए। तो लेट्स शेयर द ब्राउजर। हम चलते हैं जल्दी से investing.com के ऊपर। ये पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड की फाइनेंशियल समरी है। PKOL जो है इन्वेस्टिंग डॉट कॉम पे इसका सिंबल है। तो आप देख लें इनकम स्टेटमेंट, ये अपडेटेड ऑलमोस्ट। इनकी जो टोटल रेवेन्यू है मार्च 22 के मुताबिक, आगे कोई नहीं आया डाटा, अभी अगस्त चल रहा है। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई डिडंट द अपडेट, लेकिन SCS ट्रेड से मिल जाएगा। बट दे सीम फाइन, इनका एसेट टू लायबिलिटीज रेशियो भी ठीक है, इनका कैश फ्लो इज आल्सो फाइन, नेट चेंज इन कैश इट्स ओके, सीम्स फाइन। एक जल्दी से हमने एक झलक मारनी होती है कि कैसे करें। और आप देखें कि साथ साथ जो इनकम स्टेटमेंट है, इनकी इनकम मजीद माशाल्लाह बढ़ती भी जा रही है। और ये अच्छी चीज हमें यहाँ पे लगी है। ये थोड़ा सा यहाँ पे इट्स नॉट नाइस। ये जो नेट इनकम है मार्च की जो थी, वो एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021 वो कम हो गई। दिस इज नॉट नाइस। सो बट एनीवे इट्स फाइन, लुक्स फीजिबल। ऑयल एक ऐसी चीज है जी जिसके बगैर इकोनॉमी चल नहीं सकती, और ऑयल कंपनीज का मौजूद होना भी जरूरी है। अब हम चलते हैं यहाँ पर इनके चार्ट पे। लेट्स गो बैक। उप्स, बैक। या आई थिंक इट्स फाइन। ये जी इनका चार्ट है। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। देखें, अब साथ साथ लर्न करना भी, यू आर ऑल्सो लर्निंग कि जी कैसे investing.com की वेबसाइट को ऑपरेट करना है। फुल स्क्रीन कर लेते हैं। फॉरगेट द वॉल्यूम इंडिकेटर, लेट्स गेट रिड ऑफ द वॉल्यूम इंडिकेटर। अच्छा, ये भी डिविडेंड्स देते हैं, इट्स अ डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक, सो इट्स आल्सो फाइन। अगेन, पाकिस्तान ऑयल कंपनी जो है इट्स अ साइडवेज ट्रेडिंग मार्केट। ये डेली चार्ट है, तो हम जल्दी से यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स एक्सट्रीम लेवल पे कहाँ कहाँ पे। एक तो ये है, ठीक है। लेट्स इंक्रीज द थिकनेस, कलर भी चेंज कर लेते हैं। मुझे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स रेड कलर, अगर व्हाइट बैकग्राउंड हो चार्ट की, उस पर ड्रॉ करना अच्छा लगता है। So you're gonna go here. One, two, okay, three. ये आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। उसके बाद आपके जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो यहाँ पे है, और ये फिर आपके रेजिस्टेंस आ गए इस जगह पे, इस एरिया के अंदर। फिर ये पूरा का पूरा ना एक बड़ा तगड़ा रेजिस्टेंस जोन बनता जा रहा है। अब ये चूंकि अब हाइस की तरफ आ रहा है, आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अ चांस इट कैन फॉल डाउन। ठीक है ना, ये मुझे इधर लग रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस जोन तक पहुंच गया। तो इफ इट फॉल्स एज पर द चार्ट, जो अंडरस्टैंडिंग लग रही है, इट कैन फॉल फ्रॉम मे बी यहाँ पे जाए, फिर उसके बाद इट कम्स बैक टू 364। वी डोंट नो, वी विल सी, वी विल सी। ठीक है जी। तो ये आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए जो लेवल्स मानी रखते हैं वो ये वाले हैं, ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, देन एग्जिट करना मुनासिब यहाँ पर रहेगा अराउंड 424 एरिया। अब मेजरिंग टूल को हम ले लेते हैं, ये लेफ्ट साइड पे मेजरिंग टूल होगा। इफ इट ड्रॉप्स, ड्रॉप पोटेंशियल इसके अंदर 20% के। इफ इट गोज अप फ्रॉम हियर, तो 8% गेन के चांसेस हैं, which is really small. It's not nice, it's not so that it's not that much interesting. और आप देखेंगे कि मैक्सिमम ऊपर भी ये 20% ही जाएगा। आई पर्सनली डोंट लाइक इट, बट मे बी लॉन्ग टर्म के अंदर इट वुड बी गुड। यहाँ से चांसेस हैं फॉर इट टू एक्सपैंड फर्दर, बट जो अच्छा टाइम होगा इसको परचेज करने का, दैट विल बी बिलो द 364 एरिया।
तो ये मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव, ये मेरा पर्सपेक्टिव है टेक्निकल एनालिसिस के एतबार से। इस वक्त जो आज की डेली जो कैंडल थी वो बेरिश रही है और कुछ गैप्स भी हैं, तो पॉजिटिव न्यूज आ रही थी जी हमारी कंट्री के लिए, दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड टू पुश टुवर्ड्स द अपसाइड। एंड मे बी देखें, अगर हालात बेहतर हो जाते हैं और सुधर जाते हैं तो ये रेजिस्टेंस टूट सकती है, ठीक है ना। 423 की रेजिस्टेंस 424 की टूट के इट कैन गो टू 486 लेवल्स, वी विल सी। लेकिन पेट्रोल की प्राइसेस भी मैटर करती हैं, सिर्फ हमारी कंट्री की इकोनॉमिकल हालात नहीं, पेट्रोल की प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है। इफ द ऑयल गेट्स फर्दर चीपर, इस वक्त ऑयल जो है अमेरिकन ऑयल पहले कुछ दिन पहले $120 पर बैरल पे गया हुआ था, अब ऑलमोस्ट 89-90 के पास फ्लक्चुएट कर रहा है। तो गोइंग बैक टू द चार्ट, साइडवेज ट्रेडिंग है जी इसकी, ये मेरा ख्याल से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ठीक है, इसमें नहीं लगाना चाहिए पोर्टफोलियो का। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल आपके पास है, आई डोंट थिंक सो यू शुड इन्वेस्ट मोर देन 2 और 3% और 5% अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जो आपके पास बजट पड़ा होगा। तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। इट्स साइडवेज ट्रेडिंग रेंज, और साइडवेज ट्रेडिंग रेंज के अंदर हमेशा आपने याद रखनी है, अगर आपको ट्रेडिंग पैटर्न्स की समझ है तो कोशिश करें कि जी आई थिंक इसके अंदर आपको डब्ल्यू पैटर्न आपके बड़े काम आएगा। और डब्ल्यू पैटर्न, इसको डबल बॉटम भी कई लोग बोलते हैं, और डब्ल्यू पैटर्न की चोंच के ऊपर जी एक बाय ऑर्डर प्लेस किया जाता है। अगर यू नो इट्स टू बाय लोज, ये एक ट्रेडिंग पैटर्न है। मिसाल के तौर पर ये आपका डब्ल्यू पैटर्न है, मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए, 1 2 3 4, थोड़ा सा प्रैक्टिस और टाइम चाहिए होगा। यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड द चार्ट्स, एंड ऑफ कोर्स यू कैन इवन जॉइन द कोर्स इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट। तो ये देखें, ये भी डब्ल्यू आपका यहाँ पर, ये ये देखें, ये डब्ल्यू है। और आप देखें कि इस डब्ल्यू के बाद ऑलमोस्ट, अगर यहाँ पे जिन्होंने ब्रेकआउट को लिया होगा, 4% मार्केट गई। इट्स नॉट दैट इंटरेस्टिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, ठीक है ना। बट एनी मनी इज गुड मनी, राइट। लेकिन फॉर मी आई डोंट थिंक इट्स दैट कूल। लेकिन 2022 के लेकर यानी 11%, नॉट दैट इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। तो लाइट कॉइन फिर हमारा रह गया। मेरी कोशिश है कि जी शॉर्ट वीडियोस रखी जाए, बट लाइट कॉइन रह गया, मे बी हम उसकी एक अलग वीडियो बना लें। थैंक यू सो मच, आई होप द वीडियो हेल्प्स। एंड मैं बेशक क्रिप्टो में इन्वेस्ट करता हूँ एग्रेसिवली, लेकिन मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, हमारी अपनी इकोनॉमी, हमारी अपनी कंट्री है, यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। आप जब किसी पाकिस्तानी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के पैसे इंजेक्ट होते हैं, वो अपने आप को फर्दर सर्विसेज को, प्रोजेक्ट्स को एक्सपेंड कर सकती हैं, जिसकी वजह से जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, रिगार्डलेस इकोनॉमी कैसी है, रुपया महंगा हो रहा है कि नहीं। इफ यू कैन इन्वेस्ट, अगर अल्लाह ताला ने इतना दिया है, इस्तात है, पे अच्छी है, तो अच्छी अच्छी ब्लू चिप कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है, यू शुड पार्टिसिपेट इन देम फॉर सेक ऑफ पेट्रियटिज्म, ठीक है। तो लाइक ऑलवेज, प्लीज अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें। अगर वीडियो पसंद नहीं है, इसमें आपको लगता है कुछ नाकिस है, कुछ कम है, या कुछ मिस हो गया है, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आई लाइक फीडबैक्स वेदर दे नेगेटिव और पॉजिटिव। वीडियो नहीं पसंद आई, थम्स डाउन भी दे दें, इट्स टोटली फाइन। आपका फीडबैक जो है मजीद मेरे चैनल को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। टेक केयर जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट अपलोड। अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।